बहुत दुखी परिवार है। ये गुरु जी को इतना दुखी करके रखे हैं कि क्या बताएं। गुरु जी का जो आत्मा जो रो रहा है ना, ये आने वाले दिन में 2028 के पहले पहले क्या उनका दुर्दशा होगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि आज सत्सेवक जगाने को कोशिश कर रहा है। सत्सेवक हर पल, जब जब गलती करता है ये, तब तब वीडियो बना बना के उनको संभालने का कोशिश करता है, लेकिन ये अब भी नहीं संभल रहे हैं। इसमें क्या कर सकता है। परमात्मा तो रो रहे हैं जेल में बैठ के, और संगत संगत यहाँ खुशियां मना रहे हैं। लड्डू जलेबी यहाँ मुर्दों का प्रकट दिवस मनाकर यहाँ खुशियां मना रहे हैं। राजनेताओं को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है बड़े बड़े सेठों को। अरे परमात्मा ने कभी करवाया क्या ऐसा? आश्रम में किसी को बुलाया क्या? ये जितने भी कुकर्म कर रहे हैं ना गुरु जी की कलयुगी परिवार, और ये उनका भाई, उनका दो बेटा, आने वाले दिन में ये इनका वो दुर्दशा होगा। दुनिया थूकेंगे इसका ऊपर, थूकेंगे। और साथ में ये जो संगत है, जो आप ना मर्जी ना समझी के कारण जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं अंधे होकर, इनका भी बहुत दुर्गति होगा। इनको भी सत्सेवक द्वारा समझा समझा के थक गया, लेकिन ये समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये काल के पिल्ले हैं। ये कुत्ते की योनि में आए हैं, पशु की योनि में आए हैं। अब उनके सामने अगर बीन बजाया जाए तो उसको क्या असर होगा? सत्सेवक तो खूब बीन बजा रहा है, जागो जागो जागो, लेकिन वो जागने का नाम नहीं ले रहा है, उल्टा और धंसते जा रहा है गड्ढे में। तो भाई बहनों, परमात्मा को तो रुलाने वाला रुलाएगा, लेकिन हम सत्सेवक परमात्मा को शब्द गाकर परमात्मा को हम मनाएंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असम ब्रह्मांड स्वामी जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज आत्मनाथों के नाथ, देव के देव महादेव, सर्व सर्व महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि राधि सनातन प्रभु जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सबस्वरूपी राम वासुदेव सर्वतम धर्म, परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धर्म परम दयालु, सत्य पुरुष सत्य कबीर हफ्ता कबीर, अल्लाह अकबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहेगुरु, दया की निधि दया सागर, करुणा की निधि करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण कमलों में दास का देश विदेश से सभी सत्संग भाई बहनों द्वारा अनंत कोटि नमः करना। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीने, सदगुरु साहिब संत अंधो तम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज गुणम अकल अनुदेशून गुणम, सोहम सुरति समापकम सकल सामनानि रत्न, उज्ज्वल हिरण्मय हरदम, बेपरवाह रथा है वार पार नहीं मध्य, गरीब जो सिमरन सिद्ध होई, गलनाय गलताना, करो अनुगर सोई, पारस परवाना, आदि गणेश मनाऊं, गलनायक देव मुनिया, चरण कमल यूं, आदि अंत करूँ सेवा, परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि नाथा सोई, अभिगत गुणा अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही,
जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीशं भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष सहस गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस काशी, उतरे भव जल पारा, कटिहे जम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस काशी, उतरे भव जल पारा, कटिहे जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। पहले तो मोहि ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना थारे में। पहले तो मोहि ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना थारे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिनत अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तस्कीर तकसीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। या गीदड़ वाली रात 84, आन गिरा हूँ घेरे में। या गीदड़ वाली रात 84, आन गिरा हूँ घेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यतन किए बहुथारे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यतन किए बहुथारे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते नहीं कहीं। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहीं। आकर आप संभालो दाता, 84 में जान बहे। आकर आप संभालो दाता, 84 में जान बहे। जन्म मरम के कष्ट सहे, अब मेटो जम की पीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण थारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण थारी। गुप्त रूप में सम काम सारते, जो पी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काम सारते, जो भी विपता आन पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल यूं नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल यूं नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तिरे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण थारी।
संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। प्रेमी पंछी दुखी होते, बिछड़ जा जब रहन पड़े। प्रेमी पंछी दुखी होते, बिछुड़ जा जब रहन पड़े। हम युगो युगो से बिछड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम जुगो जुगो से बिछड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे, मेरी ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। रजा तेरी से साधु नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा थरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण पास हुआ, जागी सुल्तान की तकदीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। हिरन वाला पैर उलझा लिया, पड़े मोहे माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़े मोहे माया के चक्कर में। अब मोहे ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बलि के टक्कर में। अब मोहे ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बलि के टक्कर में। हरदम थारा करूं जिक्र में, अब आन पड़ी मोह भीड़ के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। पाव चना के लालच में, या बंदर वाली मूठ गई। पाव चनों के लालच में, या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, है साहिब या कोड़ बई। मूठ खुले ना जान बचे ना, है साहिब या कोड़ भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। पाव चना के लालच में, या बंदर वाली मूठ गई। पाव चना के लालच में, या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, है साहिब या कोड़ भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, है साहिब या कोड़ भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तारी।
संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण खाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पुणात्माओं, संकट मोचन जैसे हम नाम सुनते हैं तो हमारा सुई सीधा श्री बजरंग बली पर चल जाता है, क्योंकि तुलसीदास ने हनुमान चालीसा को जब लिखा और वो हनुमान चालीसा को भाई बहनों ने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, कुछ भी पाठ हो जाता है बस पढ़ने लग जाता है। कोई तो उसको 24 घंटा हाथ में लिए रखता है, उसको पढ़ने लगता है। कोई कहीं बरखी हो रहा, कहीं पिंडदान हो रहा, वहां भी उसको पढ़ा जाता है, सुख में भी पढ़ा जा रहा है उसको। माने कि इतना पढ़ पढ़ के उसको सक्सेस माने उसको पॉपुलर कर दिया कि सब मान लिया कि संकट मोचन जो है वो श्री हनुमान जी ने ही कोई है और दूसरा कोई है नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से अगर देखा जाए तो संकट मोचन ये सिर्फ संत रामपाल जी भगवान ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ये हनुमान जो थे, श्री हनुमान जी, ये दुरुद्र शंकर के अवतार थे और इसने रामचंद्र के कष्ट को हरा, इसने सहायता किया। और लक्ष्मण को जो शक्ति बाण लगा था, संजीवनी बूटी भी हनुमान लेकर आए थे, लेकिन लाने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन नाम करने वाला परमात्मा, लेकिन नाम हो जाता है परमात्मा, माने देवी देवताओं का नाम हो जाता है। करने वाला लेकिन स्वयं परमेश्वर है, वही एक परमेश्वर है, वो करता वही है। परमात्मा यही चाहते हैं कि कोई भी किसी का भी भक्ति कर रहा हो, कम से कम भक्ति में तो लगा है। उसीलिए परमात्मा उसको लाभ देते हैं, उसको लाभ देते हैं, उसको कुछ ना कुछ उनको लाभ देते हैं। तो से संकट मोचन, तो हम भाई बहनों को भी जैसे हनुमान चालीसा को पॉपुलर बनाया, उसी प्रकार भाई बहनों हमें भी परमात्मा का वो महिमा करके दिखाना है, ताकि परमात्मा का महिमा भी ऐसे ही पॉपुलर होगा वो तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। 2028 के बाद तो लंगड़ा लूला काना सबको आना पड़ेगा। सबको जान बचाने के लिए संत रामपाल जी भगवान के शरण में आना पड़ेगा। आज भले उनको संकट मोचन नहीं मान रहे हैं, लेकिन एक तो वास्तविक में परमात्मा है संकट मोचन, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। परमात्मा तो छुप के गुप्त रूप में अपना काज कर देते हैं, लेकिन नाम हो जाता है उसका, लेकिन करते हैं मालिक। संकट मोचन कष्ट हरण, कष्ट भी कोई देवी देवता का शक्ति से
कष्ट नहीं हरा जा सकता है। ये स्वयं परमात्मा के जन्मों जन्मों का जो हम भक्ति जो करते हैं परमात्मा का, कभी उसी परमात्मा का वो भक्ति के अनुसार हमको वो परमात्मा हमारा कष्ट को दूर करता है। जैसा मीराबाई का कष्ट को दूर किया, वो तो श्री कृष्ण का भक्ति करते थे, लेकिन उसका देवर उसको जबरदस्ती जहर पिला रहा था। उसने भी नाम लिया श्री कृष्ण का और पी गया, लेकिन पिया वो क्या हो गया, अमृत हो गया, अमृत। वो कौन किया? सब बोलेंगे नहीं श्री कृष्ण किया। अरे भाई श्री कृष्ण, यही तो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। ये ज्ञान जिसने समझ लिया ना, उसको वो सोच ले कि वो पीएचडी का पढ़ाई कर रहा हो, पीएचडी का। ये ज्ञान को मेन समझना है। अब जैसा प्रहलाद को भी उसका बाप ने खूब कष्ट दे रहा था, लास्ट में अति कर दिया। वो अति कर देने से परमात्मा को उसने ललकारा उसने, और उस मासूम बच्चे को वो टॉर्चर कर रहा था। परमात्मा को सहा नहीं गया, परमात्मा आया, उसका कष्ट को दूर किया। क्यों किया? क्योंकि वो सत्य में लगा था कि तुम भगवान नहीं हो। वो अपने आप को भगवान बोलता था, उसका बाप हिरण्यकुश। लेकिन प्रहलाद को पता चल गया था कि ये भगवान कुछ नहीं है, भगवान तो कोई और है। इस सत्य में अड़े रहा। परमात्मा ने उसको 84 बार उसका सहायता किया। उसको जब जब वो अत्याचार किया, तब तक परमात्मा उसको सहायता किया। कौन किया? कौन संकट को, कष्ट को कौन दूर किया? यही संत रामपाल जी भगवान किया, दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसी का पास में उतना शक्ति है नहीं है, क्या करेगा? अब कर भी सकता है तो हल्का फुल्का कर देगा, अभी तो उससे क्या होने वाला है। तो कोई झाड़ा लगा देता है, वो उसका भी पिछले जन्मों का कुछ भक्ति का शक्ति से वो झाड़ा वाला लगा देता है, वो भी बुखार उखार ठीक कर देता है। तो भाई बहनों, जितने भी कष्ट सहे हैं, मीराबाई का हुआ, प्रहलाद का हुआ, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे तो कष्ट परमात्मा ने 2094 से 1994 से परमात्मा ने ऐसा ऐसा कष्ट को ठीक किया है ना, मुर्दों तक को जिंदा किया है। संत रामपाल जी भगवान ने मुर्दों तक को, किसका किडनी फेल है, किसका क्या फेल है, किसका गुर्दा फेल है, सब जगह इलाज करवा के आ गया, कुछ नहीं हुआ। परमात्मा के शक्ति से बगैर दवा के ठीक हो गया, 2 दिन 4 दिन में ठीक हो रहा है। भाई कौन है वो? गुरु कौन है? फिर भी वो लोग भगवान नहीं मान पा रहे, गुरु को नहीं मान पा रहे। आज भी देख लो, वो भेजा हुआ संत मानते हैं गुरुदेव को, और भगवान मानते हैं वो दाढ़ी मूछ वाला को, वो मुर्दा को भगवान मानते हैं। तो ये तो बुद्धि इनका, इतना बुद्धि स्तर काम कर रहा है इनका। भाई बहनों, परमात्मा ने हमें दया बख्श दिया, सत्सेवक को दया बख्श दिया, तो हम भी वही पीसते रहते हैं, क्योंकि सब तो वहीं से निकल के आया। दास भी तो वहीं से निकल के आया, और भाई बहन भी सब वहीं से निकल के आ रहा। लेकिन परमात्मा ने पता था कि इस गंदगी में भक्ति नहीं होगा, इसीलिए परमात्मा को साथ संगति अपना एक मिशन बनाना था। और ये मिशन ये परमात्मा का चलाया हुआ, इसमें जो जो भाई बहन
इन्वलप है, उसका तो कल्याण है, कल्याण। इसी जीवन में कल्याण है, अगर वो सही मर्यादा में रहे तो अंतिम सांस तक कतरा कतरा अपने भगवान के नाम पर अगर लिख दिया तो भाई बहनों यकीन मानना सतलोक में बैठा पाओगे आप, सतलोक में। संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, मंगल यानी कि खुशी, खुशी भी देने वाला यही परमेश्वर है, और दूसरा कोई नहीं दे सकता। अरे परमात्मा जो खुशी दिया है ना, कितने आप 2094 से आप सत्संग सुने होंगे, फलना का अकाउंट में हजारों रुपया बढ़ गया, किसी बांझ को बच्चा हो गया, किसी का, माने ऐसा खुशी हम सुनते थे सिर्फ, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है, लेकिन आज साक्षात आज हमारे आंखों का सामने हो रहा है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन कौन कर रहा है? सत्सेवक कर रहा है। सत्सेवक को पता है ये परमेश्वर है, क्योंकि ये पीएचडी वाला पढ़ाई है, तो भाई पीएचडी का क्वेश्चन जो है, पीएचडी वाला बच्चे तो समझ में आएगा ना उसको, और दूसरा पढ़ाई करने वाला को थोड़ी समझ में आएगा। तो भाई बहनों जितना भी संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, जो भी परमात्मा ये शब्द जो बनाए हैं ना, परमात्मा एक भगत का रोल करे हैं। परमात्मा ने एक भगत के रोल में ये शब्द, परमात्मा की भगत कैसा होता है हमें बताने के लिए इस शब्द को बनाए हैं, और हम इसी अपने परमात्मा के प्रति ऐसे ही भाव, जैसा परमात्मा ने भगत का रोल करके दिखाया, हमको ऐसा उतरना है, ऐसा हमें प्रयत्न करना है कि मालिक का जो रूटीन है उस रूटीन से हमें भी चलना होगा, तभी हम एक सच्चा मुच्चा भगत बन सकते हैं। नहीं तो भक्ति में वो आनंद नहीं उठा पाएंगे। आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं? पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना हारे में। हे परमेश्वर, हम नीच आत्मा, हम तो पहले आपको एक कबीर साहब का भेजा हुआ एक शक्ति मानते थे, आपको पावर मानते थे, आप वहां से कोई आपको शक्ति भेजा है, लेकिन हमारा मन में वो भी नहीं आता था कि आप उस नहीं हो। आप हमारा मन हमको मतलब हमारे विचार गलत नहीं थे, आपके प्रति आस्था पूरा था, लेकिन हमें सत्संगति के अभाव के चलते हमें नहीं पता चल रहा था कि मालिक आप ही परमेश्वर हो। इसके लिए क्षमा करिए दाता, क्षमा करना दाता, क्योंकि ये हम नीच आत्मा, हम आपको भगवान नहीं मान पाए थे, हम आपको एक शक्ति मान रहे थे कि आप सतलोक से कोई भेजा हुआ शक्ति है, कोई आत्मा है। अब इस तरह से आपको भाव से हम देख रहे थे। ये मालिक इसके लिए दास को क्षमा करना दाता, क्षमा करना दाता, क्षमा करना दाता। तो इस भाव से जो है हम पहले हमें ज्ञान नहीं था, तो पहले तुम्हें ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना ठहरे में। परमात्मा क्या बोलते हैं? प्रेम बनाना तेरे में। भाई प्रेम कैसे बनेगा जब तक हम एक परमेश्वर को नहीं सुनेंगे? हम दाढ़ी मूछ वाला को भी भगवान मानेंगे, अब जैसा मान रहे थे, इससे पहले हमें पता नहीं था। पहले जब बड़वाला कांड जो हुआ, हे मालिक, बड़वाला कांड से पहले हम आपके बताए अनुसार
दाढ़ी मूछ वाला को हम कबीर साहब मानते थे और आपको भेजा हुआ संत मानते थे। लेकिन अब साथ संगति से जुड़ने के बाद एक ज्ञान हो गया कि परमेश्वर आप ही स्वयं कबीर साहब हो और कोई दूसरा नहीं है। तो भाई बहनों, जब तक हम अपने गुरु के प्रति वो प्रेम प्रकट नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो प्रेम बनेगा ही नहीं। दो में रहेगा तो आपका दो में बढ़ जाएगा, प्रेम बनेगा नहीं। बिना प्रेम पावे नहीं कोटि समाधि ला, परमात्मा बोलते हैं ना। तो हम जब तक एक परमेश्वर को जब तक हम नहीं मानेंगे वही मेरा सब कुछ है, तब तक हमारे में प्रेम बनेगा नहीं। अब जैसा देख लो सतयोग आश्रम से जुड़ा हुआ भाई बहनों को, ये लोग आज भी वही दाढ़ी मूछ को पकड़ा हुआ है, उसका प्रकट दिवस मना रहा है, खूब जलेबी पकौड़ी खा रहा है और जा रहा है कहाँ, सिरसा, और वहां जाके मंत्री का रैली में वहां जाके डांस देख रहा है। वाह रे वाह, परमात्मा और मंत्री का रैली में जा रहा है, राजनेता का रैली में जा रहा है। एक बार नहीं 10 साल से यही कहानी का सुनते हुए आ रहा है दास। तो परमात्मा जेल में बैठ कर रो रहा है, ऐसा ऐसा कुकर्म कर रहा है, भगवान को बदनाम कर रहा है, भगवान को गुरुदेव को पूरा हरियाणा में बदनाम करके छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये नालायक, ये दोगला इंसान, दोगला किस्म का जो ये भड़वे है दो ठो गुरु जी के कलयुगी परिवार जो बेटे, ये वीरेंद्र और ये क्या क्या नाम है इनका, दो एक नंबर के भड़वे ये। इसको भगत मत सोचना भाई बहनों, ये भगत का नाम में भड़वा है, भड़वा। आप लोगों को बेच रहा है, आप लोगों को सौदा कर रहा है ये। अरे 500 बस में अभी भेजा ना सिरसा, इससे पहले 1000 बस में भेजा था, वही मंत्री का रैली में। आप इस सरकार से सांठगांठ है इसका, इस बात को लेकिन संगत आज भी नहीं समझ में आ रहा उनको। कहां से समझ में आएगा भाई बहनों इनको। संगत को तो ऐसा मूर्ख का पाठ पढ़ा दिया गया है ना, इतना इसको डरा दिया गया है ना, डंटा दिखा के इसको डराया गया है सबको। अच्छे पढ़े लिखे हैं सब, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर का और ये जो भड़वे है दो ठो, इनसे बहुत डरते हैं। इनका एक भी वचन पीला पर्चा में कुछ भी लिख दिया ना, वो सीधा मानते हैं उसको वो काट नहीं सकते। जाके वहां पर नंगा डांस देख के आया ना सिरसा में मंत्री का रैली में, और यहाँ प्रकट दिवस मना रहा है, और वहां गया है जयंती मनाने के लिए, प्रकट जयंती मनाने गया वहां। बोलो, ये भगत का नाम में कलंक नहीं है तो और क्या है। ये संगत, ये 90% संगत, ये भगत नहीं है। ये भगत के नाम में कलंक है, कलंक जो अपने गुरु को रुला रहा है। ये गुरु के वचन पर नहीं चल रहा है। ये कहां से वो भगवान उसको सुखी देगा। परमात्मा तो यहाँ बता रहा है ना, बिना प्रेम पावे नहीं कोटि समाधि ला। माने तुम जितना भी समाधि लगा दो वो दाढ़ी मूछ वाला में, वो तेरा सुनेगा नहीं। अपना गुरु में अपना प्रेम बना, तब काम बनेगा। जैसा सत्सेवक बनाया हुआ अपने गुरु के प्रति, वो गुरु को सब मानता है। कबीर साहब आप ही हो, गुरु भी आप ही हो, परमेश्वर भी आप ही हो, भगवान भी आप ही हो, सब आप ही हो मालिक, और मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो भाई बहनों, इस तरह से जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारा वो प्रेम कहां से होगा। तो आज देखो प्रेम है तब तो परमात्मा हमसे खुशी है।
अब जूनी बहन का तरफ से परमात्मा आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहा सत्सेवक को। बोलिए इससे बड़ा प्रेम और क्या है। इसको पता चलता है कि हम सत्सेवक भाई संग बहन को कितना परमात्मा का प्रेम मिल रहा है। पवन दास का माध्यम से एक अलग प्रेम वहां से देखने को मिल रहा है। परमात्मा का ऐसा ऐसा वचन सुनने को मिलता है, आत्मा गदगद हो जाता है। एक किसका ये तो प्रेम है ना, परमात्मा से प्रेम हो रहा तब तो हमारा आत्मा गदगद हो रहा। जब तक प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, कुर्बान नहीं हो जाएंगे अपने गुरु पे, तब तो आत्मा स्वीकार नहीं करेगा। आत्मा स्वीकार कब करेगा? जब अपने पूर्ण परमेश्वर को, एक परमेश्वर को चुनकर उसको भक्ति करेगा। उसी का भक्ति भी सफल उसी का होगा। लेकिन ये दोगला आचरण करने से कभी भक्ति नहीं बनने वाला है। भाई बहनों, आज देख लो संगत का क्या हाल कर दिया है। और ये संगत भी आने वाला 2028 में रोएगा। इसका कोई बचाव नहीं है, क्योंकि इसको दृढ़ विश्वास नहीं मिल रहा है। जैसा सत्सेवक को परमात्मा ने ऐसा चार्ज कर दिया, उसका यहाँ जितना भी कठिनाई होगा वो दृढ़ विश्वास का चलते उससे बने रहेगा। वो टूटेगा नहीं। वो जैसा भी परेशानी में वो झेल लेगा, क्योंकि साथ संगति से इतना वो मजबूत बन चुका है, हर एक सत्सेवक बन चुका है। लेकिन ये आश्रम वाले नहीं बना है। इनको आज अगर सरकार 10 दिन के लिए बंद कर दिए ना, एक कटोरा लेकर घूमने लगेंगे, कहाँ मिल जाए खाने के लिए कटोरा लेके निकल जाएंगे। लेकिन सत्सेवक नहीं निकलेंगे, वो अपना परमात्मा पे विश्वास करेंगे। क्योंकि संत वही होता है जो किसी का मांगा हुआ भीख का खाता नहीं है, पानी तक नहीं पीता है, अनाज का तो बात छोड़ो। तो आज वो सत्सेवक है प्योर। ये संत बोलिए, साधु बोलिए, परमात्मा जो साधु संत जो भक्ति करते हैं, जो सत भक्ति करते हैं, उसको भी साधु संत बोलते हैं। तो ये साधु का लक्षण है, भीख मांग के नहीं खाते हैं। जो अपना और जो परमात्मा पे आस रहते हैं, वो मिले तो खाए, नहीं तो भाई राम नाम का गुण करे, वो माल परमात्मा देगा। वो अरे भक्ति दिया तो क्या दाना नहीं देंगे? तो भाई हमें तो विश्वास है, लेकिन इनको कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए टूटेंगे ये 2027, 28, 26, 27 में जो भी आएगा ना आपदा, इसमें ये टूट के सब झड़ जाएंगे पेड़ की तरह, पत्ते की तरह झड़ जाएंगे। ये नहीं रह पाएंगे। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना था रे। प्रेम तो बनेगा जब तक अपने गुरु को कुर्बान नहीं हो जाएगा, तब तक प्रेम नहीं बनेगा। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। हे मालिक, दीन जान के माफ कीजियो। दास तो आपको कैसे पहचान सकता है मालिक? पहचान भी जिनाने वाला आप ही हो। और हम नीच आत्मा से जो भी हमसे जो भी गलती हुआ है, खता हुआ है, इसके हमको माफ कीजिए दाता, माफ कीजिए दाता। अक्षमा करना दाता, अक्षमा करना दाता, अक्षमा करना दाता। दीन जान के माफ कीजियो, खपा हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे, माफ करो तस अवगुण। हे दाता, मेरे में इतना अवगुण है कि इस काल ने हमें न जाने कितना बार सदमा कसाई बना दिया, अजामिल बना दिया,
ना जाने हमको कितना, हम इस अवगुण से हमारे में ये भरा भरा हुआ था, और हम न जाने हम आपको कितना दुखी किए हैं मालिक, आपके बच्चों को कितना दुख दिया होगा, इसके लिए माफ करिए दाता, क्षमा करना दाता। क्योंकि भाई बहनों, इस जीवन असंख्य जन्मों से हम अवगुण है, हमारे अवगुण किए हुए हैं हम। अरे असंख्य जन्मों को तो छोड़ दो, इस जीवन का भी अगर हम देख लेना अवगुण, अगर सत्सेवक को भी देख लेना तो 70% भगत या तो जेल में सड़ रहा होगा, या कोई हॉस्पिटल में पड़ा होगा, या तो उसका टिकट कट गया होगा। ये स्थिति होना था हमारे में, इतना अवगुण थे, भक्ति का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन वो परमात्मा हमें संभाल लिया। इतना अवगुण के बावजूद भी वो परमात्मा हमें संभाला। भाई बहनों, कितना लकी है हम, वो परमेश्वर के हम कितना प्यारा है। अनगिनत अवगुण भरा हुआ हमारे में, अनगिनत युगों युगों का अनगिनत हमारे को वो पड़ा हुआ है। तो दाता इसके लिए दास क्षमा चाहता है, जो भी मेरे में अवगुण था इसको क्षमा करना दाता। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ घेरे में, या गिद्दड़ वाली रात 84 आन गिरा हूँ घेरे में। हम सतलोक से हम ऐसे गिरे इस काल के लोक में, ये घेरे हैं, ऐसे गिरे हैं जैसे उदाहरण बताया कि गिद्दड़ वाली रात 84, रात में गिद्दड़ जो है वो झेरी में कुआं में गिर जाता है, वो अब कुआं में गिर जाता है। अब कुआं कितना गहराई होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, ऊंची ऊंची लाई छलांगा यतन किए बहुत धीरे में। अब कितना छलांग लगाए वो, 5 फुट लगाए, 10 फुट लगाए, लेकिन वो कुआं तो 100 फुट होता है गहराई नीचे, वहां से नहीं निकल सकता वो। तो इसी तरह हम इस कुएं में, इस काल के घेरे में हम ऐसे फंसे हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर की दया से हमें परमात्मा ने निकाला उस घेरे से, उस कुएं से। यही परमेश्वर निकालेगा, दूसरा कोई निकाल नहीं सकता भाई बहनों। या गिद्दड़ वाली रात 84 आन पड़ी गिरा घेरे में। हम सतलोक से, हम पहले बहुत धनी थे, और इस काल ने हमें स्वर्गलोक में रखा, महास्वर्गलोक में रखा, अनामी लोग, क्या क्या लोग बना के रखा वहां पर, औसों को वहां पर युगों युग तक हमको वहां रखा। इसका बाद जब हमारा पूरा भक्ति, हमारा धन खत्म हो गया, वो पृथ्वी पटका, फिर पृथ्वी में फिर हमको पूरा पृथ्वी का राजा बनाया। हाँ, फिर ऋषि मुनि बनाया, सेठ बनाया, और हम ऊंची ऊंची छलांग लगा, यानी कि हम 1,000 साल तक तप कर रहे हैं, 500 साल तक तप कर रहे हैं। तो इसमें आप सुनते होंगे ना, 22 लाख तप किया।
तो इस तरह से हम, वो कौन है, वो सब हम आप तो है। तो इस तरह से हम निकलने के लिए, इस काल के लोग से हम भक्ति करने के लिए, हम इस काल ने हमें धोखा दे देकर हमारे को यहाँ पर अपने भक्ति करवाया, हमसे वो परमात्मा से हमसे दूर दूर ही रखा है। हमको पहचान, अपने खुद भगवान बन गया ये, हमको पहचान होने नहीं दिया। ये भगवान, ये काल भगवान, ये है तो भगवान तो है नहीं। इसका तो शकल देखेगा तो इंसान डर जाएगा, ऐसा इसका शकल है। इसका ये भगवान कुछ नहीं है, लेकिन ये भगवान बन गया यहाँ पर, और हमको भगवान से कोसों दूर रखा है। ये हमको हठ योग करवाया, हमसे लाखों लाखों साल हठ योग, क्योंकि हमारा सतयुग में 1,00,000 वर्ष हमारा जन्म मतलब आयु होता था। हमसे हठ योग करवाया। हम बहुत प्रयत्न किए निकलने के लिए, हम निकल नहीं पाए, लेकिन परमात्मा संभाला फिर, क्योंकि इस झेरे कुएं से, इस काल के लोग से दूसरा कोई नहीं निकाल सकता भाई बहनों, कोई निकाल सकता। आगे क्या बता रहे हैं? काम क्रोध अहंकार लोभ, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकार है। ये हमारे जंजीर की तरह हमसे बांध दिया गया है हमारे शरीर में। हमारे इस 5 तत्व के शरीर में ये 5 विकार जंजीर की तरह बांध दिया है। तो इस तरह से जो है, हम विकार से हम उभर नहीं पा रहे थे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अमर करो सतलोक, सतलोक पठाऊं, जाको बंदी छोड़ कहाऊं। माने वो बंदी छोड़, इस जंजीर को, इस 5 विकार को परमात्मा ने कन्वर्ट कर दिया हमारा। तब तो हम आज भक्ति में लग गए। परमात्मा हमें इस झेरे कुएं से निकाल कर इस विकारों को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये छूटने वाला नहीं है भाई बहनों। देवी देवता का नहीं छूट रहा है तो इंसान कहां से छोड़ पाएगा? लेकिन वो परमात्मा का मेहर, वो परमात्मा का मेहर है, हम पर दया हुई। हमारा 5 विकार परमात्मा ने कन्वर्ट कर दिया, मैंने शांत कर दिया। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? कर्म कुसंगत बहुत किए वो जाते है नहीं कहे, आकर संभालो दाता 84 में जान बहे। जन्म मरण के कष्ट से अब मेटो जम की पीर। कष्ट, कर्म कुसंगत, हमारा जो कर्म है ना, हम कितना बार सजना कसाई बन गए, अजामेल वाला हम भड़वे बन गए। न जाने हमरा कितना अवगुण था उस कुसंगत के कारण। हमारे मैंने कितना बार हम क्या क्या बने। भड़वे बने, बेस्या बने, न जाने हम अपना एक जीवन का तो छोड़ दो भाई बहनों, असंख्य जन्मों में हम क्या क्या बन के परमात्मा को कितना दुखी किए होंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं, कोटि जन्म तुम राजा किन्हा, मिटी न मन की आशा। अब एक सरपंच बनने के लिए भाई बहनों कितना मर्डर हो जाता है। तो सुनते होंगे ना, तो फलना नेता ने उसको सुपारी देकर उसका हत्या कर दिया। ये क्यों करते हैं? ऐसे सरपंच हम भी तो बन गए, कितने को हत्या कर दिए। राजा बनने के लिए तो कितना पापड़ बेलना पड़ेगा।
सैकड़ों मर्डर करवाना पड़ेगा। और सैकड़ों मर्डर कर भी देता है, राजा बन जाता है। फिर राजा बन जाता है तो अपना राज को संभालने के लिए हजारों मर जाए, प्रजा मार देता है हजारों की संख्या में, अपना कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ। भाई बहनों, हम कितना बार राजा बन गए। अरे वीर सिंह बघेल, वीर सिंह बघेल और एक राजा, मुसलमान जो राजा था, एक तो वीर सिंह बघेल था राजा, और दूसरा क्या राजा था, दास को याद नहीं आ रहा। वो परमात्मा को कितना टॉर्चर किए, खूनी हाथी से मरवाए, खूनी हाथी से उसको कुचलवाने का कोशिश किया, गरम गरम तेल में बैठा दिया उसको, उसका जबकि रोग भी ठीक किया था परमात्मा। और राजा का नाम दास को आ रहा, लेकिन मुंह में नहीं आ रहा है। सोचिए, हम वो राजा भी बन चुके हैं, हम कितना वो मालिक को हम दुखी किए भाई बहनों। तो हम इसमें वाणी में पढ़ते हैं ना, विनती में, जुगन 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 के पाप जुगन जुगन के मैल, जानत है जगदीश तुम जोर किए बंद फेल। हे मालिक, हमारा युगन युगन का जो पाप कर्म है आपको सब पता है। हम क्या क्या कर्म किए हैं और परमात्मा को सब पता है। अरे बॉलीवुड वाला का भाई बहनों, बॉलीवुड वाला इतना गंदगी जो फैला दिए हैं, ये बॉलीवुड नशा ये करते हैं, वो बेचारी ये करते हैं। मैंने सोचिए, ये एक्टिंग करके जो दिखाते हैं फिल्म में, एक खुद का कितना इनका इसका वो विचारी होगा, ये इसका यहाँ कितना ये मतलब गंदगी भरा होगा इसका अंदर में, विचार करने वाली बात। भाई बहनों, हम भी तो ऐसे पिछली पीढ़ी में, कलयुग में एक्टिंग कलाकार हम भी तो बने होंगे, क्योंकि बनता कौन है आज। आज तो देखिए, भक्ति करवाने के लिए परमात्मा हमको सुंदर चेहरा भी नहीं दिया, सुंदर चेहरा भी नहीं दिया, बोका जैसा चेहरा दिया भक्ति बनाने के लिए, लंबा चौड़ा भी चेहरा नहीं दिया। और देख लो ये कलाकार लोगों को 10 बार आईना देखते रहता है, ये अपना चेहरा देखते रहता है, अपना शक्ल देखते रहता है। परमात्मा तो हमसे उधर से ही बचा लिया। भाई बहनों, परमात्मा का जितना भी बोले ना कम है। ये परमेश्वर के हमको तो कुर्बान होना चाहिए, परमेश्वर को इनका चरण में एकदम धो धो कर पीते रहना चाहिए परमेश्वर को। ना ऐसा हमको सदगुरु मिल गया। जो सदगुरु मिलता नहीं तो दिन जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करता खींचा तानी, उनसे कभी ना छूटता फिरता चारों खानी, चारों खानी में भरम था कभी ना लगता पार, सो फेरा सो मिट गया मेरे सदगुरु के उपकार। सोचो भाई बहनों, अगर वो सदगुरु नहीं मिलता तो क्या होता, विचार करो। और मिल गया, हमारा सारा सारा कुछ परमात्मा
काट दिया कैंची की तरह, साफ कर दिया, ले बेटा भक्ति कर। हमें वो भक्ति का लिए, भक्ति के लिए दे दिया। अरे शेख फरीद को तो नकली गुरु मिला था, लेकिन वो शेख फरीद जो था वो बचपन से ही वो नमाज करता था वो, क्योंकि इसका जो माता था ना, उसकी माता जो थी वो बहुत शरारत करता था। ये जो था ना, ये शेख फरीद बहुत शरारत करता था। तो अब उसको तंग आकर उसका माँ ने एक तरकीब सोचा, इसको किसी तरह इसको फंसाया जाए। तो वो खजूर खूब खाता था। तो उसको बोला, बेटा तुम एक काम कर, तुम नमाज कर। तो मैं क्यों करूँ नमाज? तो नहीं बेटा, तुम अल्लाह तुमको ना खजूर देगा, खजूर। तो वो बोला, तो उसको तो खजूर बोलने से तो उसको बोलो कैसे करना है। उसको एक आसन बिछा दिया, बोला कि ऐसा करके नमाज करना है। अब वो नीचे में फिर वो 4 तो खजूर रख दे, उसका नीचे में उसका जहाँ बिस्तर बिछाता है चादर, उसका नीचे में 4-5 तो खजूर रख दे। और उसको ऐसे तरीका से उसको फुसलाया करता था। वो अपना काम निकालता था, जब काम उसको पड़ता था तब इसी तरह वो फुसलाया करता था। अब उनको ऐसा हो गया कि एक दिन वो खजूर रखना भूल भी गया था। परमात्मा रख दिया वो खजूर, खजूर खाते हुए आ रहा शेख फरीद। उसका माँ बोली, अरे बेटा उठ उठ उठ। और उठ उठ तो बोल दिया, लेकिन वो खजूर रखना भूल गया था। और वो खजूर खा खा के आ रहा है। बेटा खजूर कहाँ से मिला है? बोला अल्लाह दिया, डेली देता है अल्लाह मुझे। भाई बहनों, ये खजूर रखने वाला भी यही संत रामपाल जी भगवान था। इसके बाद वो सब जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसको भक्ति में उसको पता चला कि भगवान देता है खजूर। उसको उत्साह हुआ अंदर में, और निकल गया घर से भक्ति करने के लिए। और जाके एक नकली बाबा का यहाँ चक्कर में पड़ गया। और वो नकली बाबा बोला कि तुम जितना हठ योग करेगा, जितना इस शरीर को गलाएगा, तेरा उतना ही भक्ति बनेगा। अब वो वहां पर दास सोट में ले जा रहा, वहां से उसका जो बाबा था वो गुरु मर गया। मर जाने के बाद में अब उसको पता चला कि जितना हठ योग करेगा, जितना शरीर को दुख पहुंचाएगा, उतना ज्यादा भक्ति बनेगा। अब ये चला गया और वहां जाके कुआं में जाके सुबह जाके लटक गया, और शाम को निकलता था कुआं से। खाने में 12 साल तक ऐसा खाया ही नहीं कुछ। अरे 12 साल में 50 किलो अनाज खाया तो क्या खाया? वो शरीर को सुखा के गला दिया, एकदम हड्डी और चमड़ा एक हो गया, उसका एक हो गया। अब वो ऐसे लटका हुआ था। तो कौवा आया, सोचा कि फांसी खा के कोई मर गया है। देखा इसका शरीर में तो कहीं मांसे नहीं है, हड्डी से चमड़ा चिपक गया एकदम। वो सोचा चल इसका आंख खा जाए निकाल के। अब शेख फरीद बोलता है, अरे कौवे, ये आंख को छोड़ देना, मेरा दीदार, अल्लाह से दीदार करना है, और जहां मेरा मांस होगा वो तुम खा लेना। अब वो कौवा डर गया, रे भाई तो जिंदा है। और फिर उसको परमात्मा उसको वहां पर मिले। वो तो देख लिया, अब मेरा हड्डी पंजी सब बराबर हो गया, परमात्मा मिला नहीं। अरे शरीर मेरा जाने वाला है, क्योंकि वो मरने वाला था। वो शेख फरीद, उसका शरीर में कुछ जान नहीं था, वो अंतिम सांस गिन रहा था वो। लेकिन वहां पर परमात्मा उसको संभाला। तो भाई बहनों, आज हमको इस परमात्मा आज हमको संभाला। लेकिन फिर भी हम वो परमेश्वर से, वो हम
हम वो परमात्मा से वो प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम देवी देवता का भक्ति में लगे थे, बाद में हम जब सात संगति से जुड़े हमको जब पता चला कि विष्णु पुराण में है ना 12 अध्याय 8 स्कंद पेज नंबर 542 में कि सब शंकर जी मोहिनी को पीछे पीछे जब दौड़ता है तो उसका वीर्यपात हो जाता है, और जहां जहां उसका वीर्यपात होता है वहां वहां सोना चांदी का खान हो जाता है। और आज इसीलिए परमात्मा बोलते हैं ना, बच्चे तुम तो काल को अपने शरीर में टांग के चलते हो। इसीलिए परमात्मा ने सोना चुराने का यही बताया, लेकिन परमात्मा ऐसे उदाहरण करके नहीं बताएंगे। परमात्मा सिर्फ मना करेंगे भाई, क्योंकि अगर इतना कुछ बोल देते ना तो फिर कोई भक्ति नहीं करता। अब देख लो सतलोक आश्रम से जुड़े आज भी कान में, नाक में, गला में काल को धारण किया हुआ है, उनको समझ नहीं है कुछ भक्ति क्या है। उनको भक्ति का कौखा को पता नहीं है ना, क्या करेंगे भाई बहनों। कर्म कुसंगत बहुत किए जाते नहीं कहे, आकर आप संभालो दाता 84 में। परमात्मा से तो आने परमात्मा तो हमको पहले संभाल लिया। परमात्मा का दया, परमात्मा तो 84 से जाने से पहले परमात्मा हमको संभाल लिया। रे भाई दाता, इतना दयालु परमात्मा है। जन्म मरण कष्ट सहे अब मेटो जम की पीर। ये परमात्मा हमको भनक भी नहीं चला कि परमात्मा हमारा कुछ सब साफ कर दिया। अब सतलोक में बैठाने का कल ही बचा हुआ बस परमात्मा को। सारा हमारा प्रोसेस जो यहाँ का था, रीति रिवाज, सब चीज से आस्ते 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 करके हमारा को परमात्मा छुटा दिया, आस्था यहाँ से हटा दिया। कोई चीज में आस्था नहीं होगा सत्सेवक भाई बहनों का। इतना परमात्मा ने दया बख्शा है। समय भी बहुत होने जा रहा है, तो भाई बहनों कि परमात्मा हमें कब आके संभाला हमको खुद नहीं पता चला। भाई बहनों ये दयालु परमेश्वर है, ये ऐसे संभालता है, हमको भनक तक नहीं पता चलता है। आज हमको पता चल रहा मेरा जन्म मरण का रोग सब कट गया, हम निश्चिंत है। अब आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, गुप्त रूप में सब काम सारते जो भी बीतता आन पड़े। गुप्त रूप में भाई बहनों, गुप्त रूप में हमारा 100 ऐसा ऐसा काम जो है हमको होने का था, दुर्घटना होने का था, हमारा कोई नुकसान होने का था, हमारा पशु मरने का था, मैंने हमसे क्या क्या वो परमात्मा हमारे को वो आपदा आने नहीं दिया। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि हमको क्या लाभ हुआ। बोलते हैं ना बहुत भगत जी, क्या लाभ हुआ। अरे लाभ तुमको इससे बड़ा लाभ, जन्म मरण का तेरा रोग काट दिया, तेरे को ये मंत्र मिल गया, इससे बड़ा लाभ और क्या खोजते हो तुम। लेकिन अनाड़ी जो होता है ना, हम फिर भी हम तो अनाड़ी है, हम सोचते कि हमको और लाभ मिले, लाभ खोजता लाभ। अरे इससे पहले देवी देवता का वहां क्यों नहीं लाभ खोज रहा था, वहां किसी का बेटा मर रहा था तो क्यों वो कहाँ गया तेरा लाभ। परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मर जाता है। गुप्त रूप में सब काम सारते जो भी गुप्ता आन पड़े। भाई बहनों ये गुप्त रूप में जो भी काम सारता है ना, ये परमात्मा ही सारता है, कोई दूसरा नहीं। कितना सारा
परमात्मा ने 1994 से जब भी परमात्मा ने कितनों कष्ट को कितनों भक्तों का कष्ट को दूर किया, कोई गिनती नहीं है भाई बहनों। लाखों का परमात्मा ने उद्धार किया, लाखों का, लेकिन हमें दिखता नहीं है। आज सतलोक आश्रम से जुड़े हुए कितने भाई बहन हैं, परमात्मा कितना लाभ दिया उनको। गुरु तो भगवान का दर मैंने यहाँ तक सतलोक भी गुरु जी साथ में लेकर गए, लेकिन वो गुरु को भगवान नहीं मान पा रहा। आज कोई दाढ़ी मूछ, कोई उसी में ही फिदा है। तो गुप्त रूप में कब काम सारते, हमको विपदा आने देते ही नहीं है परमात्मा। क्योंकि जो सत भक्ति में लगे रहता ना, जो मर्यादा में रहता ना, उस आत्मा को फिर परमात्मा आगे आगे झाड़ू मारते रहता है, कोई कष्ट आने नहीं देता भाई बहनों। थोड़ा मोड़ा खाक हो तो ये तो परमात्मा रखेगा ही। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल युग। दर्शन दिन रात दर्शन हो रहा परमात्मा का, जब दर्शन कर लो। अरे परमात्मा को कोई साथ साथ देखना है क्या? परमात्मा का छवि जो घर में हमारा लगा हुआ, हम तो साथ साथ देख रहे हैं ना। परमात्मा का कोई शब्द रूपी राम है, तो नूरी बोलते हैं ना, नूरी है, नूरी शरीर है भाई। परमात्मा तो शब्द रूपी राम है, तो शरीर से हमको देखना नहीं है। हमको आज जो दिख रहा है ना छवि में, वही हमारा दर्शन हो रहा है। डेली 24 घंटा हमारा दर्शन हो रहा है। एक दिन दर्शन देने होंगे दीन दयाल यूं नहीं सरे। तो भाई परमात्मा तो रात दर्शन करा रहे हमारा। तुम बिन पापी नहीं तिरे, मेरा अवगुण भरा। भाई कहां से सरेगा? ये परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सिवा और तारने वाला कोई नहीं है। हमारा शरीर में इतना अवगुण है, ये तारने वाला एक परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। तुम बिन पापी नहीं तरे, मेरा अवगुण भरा शरीर। भाई हमारा तो शरीर अवगुण से भरा हुआ है, लेकिन वो परमात्मा यही है, तारने वाला, साफ करने वाला। वो परमेश्वर साफ किया, अब तब तो भक्ति बन रही है। प्रेमी पंछी दुखी होते, बिछड़ जा जब रहन पड़े। प्रेमी पंछी दुखी होते, ये चकवा चकवी जो पंछी होता ना, जब एक कोई बिछड़ जाता है या कोई मर जाता है ना, ये जिंदा नहीं रहता है। ये उसका चिंता में अपना जान दे देता है, माने खुद मर जाता है। ये यहाँ वही बता रहा है कि प्रेमी पंछी दुखी होते, बिछड़ जा जब रहन पड़े। यानी कि रात में जब कोई दो पंछी चकवा चकवी जब आपस में जब दिखता है ना कहीं, तो या तो उसको सुबह मरा हुआ पाएगा, या तो रो रो के वो दिन रात गुजारेगा। वो रो रो के रात गुजारता है, और सुबह हो सकता मरा पाए वो। मैंने इतना उसका आपस में लगाओ। इस उदाहरण कहने का मतलब है कि तुम अपना गुरु से कितना लगाव होना चाहिए। अगर तुमको कोई आपदा आ रहा है, कोई आपको मतलब अपना गुरु से कोई मिलने नहीं दे रहा है, या तो तुमको बाधा पहुंचा रहा है, तो तुमको मर मिटना है अपना गुरु को ऊपर। वो परिवार जाए भाड़ में। आपको ऐसा पागलपन दिखाना है अपना गुरु के प्रति। इसका कहने का मतलब, उदाहरण का मतलब ये है। हम युगों युगों से बिछड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हमारा मन कैसे है, जब हम युगों युगों से परमात्मा से हम बिछड़े पड़े हुए हैं, और हम फिर भी वो परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। अरे वो परमेश्वर से तो हमारा का तो व्याकुल हो जाना चाहिए। हम कब से एक
कलयुग, ऐसा कलयुग, असंख्य कलयुग चल गया भाई बहनों, हम वो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। तो हमको कितना लगाव चाहिए वो परमेश्वर से। आज वो लगाव परमात्मा करा रहा सत्सेवक से। आज हमारा वो लगाव परमेश्वर से एकदम ऐसा कर दिया, एकदम हम थोड़ा सा भी कम मैंने हटने से अच्छा नहीं लगता है। हमेशा परमात्मा का ही शब्द, परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ही मंत्र, परमात्मा का ही मैंने ऐसा लगाव हो गया। कैसे हुआ? सात संगति से जुड़ने से हुआ। अगर सात संगति से जुड़े नहीं रहते तो सतलोक आश्रम से जैसा कोई लगाव नहीं है उसका भगवान के प्रति। वो सिर्फ न तो दाढ़ी मूंछाला को ढंग से भगवान मानता है, ना तो अपना गुरुदेव को मानता है, मैंने वो भोग लगाते ही नहीं है। तो जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएगा तब तक उसका जीवन सफल नहीं होगा। प्रेमीपन से दुखी होते बिछड़ जा जब रहन पड़े, हम युगों युगों से बिछड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे ऐसी होगी। मतलब हमारा ऐसा हालत हो जाना चाहिए कि जैसा अगर पानी से अगर मछली को निकाल दे तो तड़प के अपना जान निकाल देता है। उसी तरह हमारे को कोई ऐसा कोई बाधा पहुंचाता है तो हमारा वैसी तड़प होना चाहिए अपना भगवान के प्रति। मछली की तरह हम तड़प होना चाहिए हमारे। तड़प यानी कि हम बिखल मैं वो परमात्मा को बिछड़ने के लिए नहीं बिछड़े, ऐसा तड़प होना चाहिए कि हम हमेशा अपना गुरुदेव के शरण में चिपके रहे। ये स्थिति परमात्मा ने बोल रहा है, ऐसा मैंने करना पड़ेगा अपना गुरु के साथ। यानी कि पल पल गुरु की याद सतानी चाहिए। हम युगों युगों से बिछड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। अब हमारा मन जो है ना, अब हमारा परमात्मा में अटक गया है, ऐसा जोड़ी लग गया है। तो एक मिलाप अपना, जैसा सुई में धागा होता है ना, धागा सुई जहां जहां जाएगा धागा साथ साथ चलेगा, और जब उसमें गांठ मार देगा तब तो फिर वो निकलेगा ही नहीं है। तो उसी तरह हम अपने गुरु के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि बस गुरु आगे आगे हम पीछे पीछे, गुरु आगे आगे हम पीछे पीछे, मैंने चिपके रहे। बस कहने का मतलब यही है, ऐसा लगाओ। आगे क्या बता रहा परमात्मा? रजा तेरी से दादू नानक जी का सत्यलोक में वास हुआ। तो भाई सही बात है, दादू जी जो थे और नानक जी जो थे, ये जब परमात्मा ने जब उनको सतलोक से जब लेकर आया, मिनी सतलोक में उसको रख दिया। उसके बाद फिर वो नानक जी और दादू जी फिर धरती में दोबारा नहीं आए, उसका जगह में परमात्मा रोल किए थे। क्योंकि ये चमत्कार बहुत किए ना, प्रहलाद का लोक चले गए थे, हाँ श्रीलंका चल गए, पानी में समुद्र में पैदल जैसे जमीन में चल रहे ऐसे चला दिए। तो भाई ये सब चमत्कार कोई भगत कर सकता है क्या? ना तो भगत के साथ में इतना सिद्धि आ जाएगा, आ भी जाएगा तो क्या भगत कर सकता है? हालांकि देखो परमात्मा क्या बोला, परमात्मा बोला जो नियम में रहेगा ना उसको परमात्मा 24 सिद्धि आ जाता है उसका अंदर में, 24 सिद्धि। काल लोक में कितना सिद्धि है? मात्र 8 सिद्धि है। ये वो भी
8 सिद्धि मात्र है इसका पास में। जैसा ये शंकर जी का पास में, शंकर जी का पास में मात्र 8 सिद्धि है, जिसमें 2 रावण को दिया था, उसमें 2 रावण को प्राप्त हुआ था। तो हमें तो भाई 8 24 सिद्धि है, 24 सिद्धि प्राप्त है हमें। अगर हम किसी को कुवचन बोल देना वो पार हो जाएगा, किसी को बोल देना कुछ भी। इसलिए कुवचन निकालना नहीं है, कोई भी वचन बहुत सोच समझ के बात को निकालना होगा। हमारे वो अब वचन में शक्ति आ जाएगा, क्योंकि ये भक्ति का शक्ति के चलते वचन में भी शक्ति आ जाता है। इसीलिए भगत को बोलना भी बहुत सोच समझ के कम बोलना होगा। आगे क्या परमात्मा बता रहा, राजा तेरी दादू, तो दोनों जो थे दोबारा जो आए दादू जी, और इस सेम परमात्मा ही रोल किए उसका जगह में, वो दोबारा, अरे उसका खजाना लुटा दिए। नानक जी जैसे आए, क्या नानक जी लुटा सकते थे क्या? अगर वो खुद होते तो आम इंसान कोई लुटा सकता है? वो 1 से लेकर 13 तक गिनती किया और पूरा गेट खोल दिया, सब तेरा, सब तेरा, तेरा 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 कर, अब जो भी आ रहा सब तेरा 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 करके, तेरा तेरा करके पूरा लुटा दिया पूरा। अब फिर क्या हुआ, उसका जो जीजा था उसको पकड़ा और बोला कि भाई हिसाब दो, तुम्हारा साला पूरा लुटा दिया खजाना का। अब वहां पर फिर 750 रुपये बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? यही तो परमात्मा का खेला है भाई बहनों। वो स्वयं परमेश्वर लीला कर रहे थे। आगे क्या बता रहे हैं? 100 प्रश्न उत्तर किए तब धर्मदास का विश्वास हुआ। अब सही बात है, धर्मदास जी जो है थे वो बहुत परमात्मा से क्वेश्चन आंसर करते थे। परमात्मा भी एक एक बार दुखी होके अदृश्य हो जाते थे। लास्ट में उनको ये हुआ कि उनको परमात्मा को समाधि देना पड़ा। वो जो परमात्मा बोलते थे ना, सार सगत गुप्त ही रखियो, गुप्त रखना, किसी को बताना मत, ये बताने वाला था। ये परमात्मा को पता चल गया कि अब इसको, जबकि उसका बेटा को काल का रूप भी दिखा दिया था, फिर भी उसको माया के जकड़ में वो आ गया था और बताने वाला था। तो परमात्मा को फिर आके फिर समाधि देना पड़ा। फिर उसको समाधि दिया, जिंदा समाधि दिया फिर धर्मदास जी को। आगे परमात्मा क्या बोल रहा, भगत के कारण ख्वास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर। देखो परमात्मा हमारे सुल्तान जो था, ये राजा था अब्राहिम सुल्तान, 3 कोड़ा परमात्मा को मारा, 3 कोड़ा। तो भाई बहनों, वो अब्राहिम सुल्तान कौन थे? हम ही आप तो कितना बार बन गए थे। तो सोचे परमात्मा को हम कोड़ा सा भी मारा, लेकिन वो परमात्मा अपना बच्चा का मार सहता है, जानता है नादान है, माया के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी परमात्मा उसको बांदी का रूप में उसको अपना संभालने के लिए परमात्मा ने उसे कूड़ा खाना पड़ा। उसको संभालने के लिए, सिर्फ उसको काल जाल से निकालने के लिए परमात्मा को 3 कोड़ा खाना पड़ा। भाई बहनों, ये दयालु परमात्मा है मेरा। हम परमात्मा को कितना दुखी किए होंगे, सोचो कितना नालायक इंसान है। हम अपना भगवान को मारे, फिर भी वो भगवान आज हमारा हाथ पकड़ लिया। अरे अपना बाप नहीं मारेगा, जो शरीर का जो बाप है वो नहीं, इतना दया उनका में नहीं होगा। लेकिन ये परमेश्वर
तो दयावान है, दयावान। आगे क्या बता रहे हैं हम? हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़े मोहे माया के चक्कर में। अब मोहे ज्ञान हुआ, लग गया इस काल बलि के टक्कर में। हिरण वाला मतलब वही है। अब जैसा करना, पहले हम जुड़े थे भक्ति मार्ग में, तो शुरू शुरू में तो हमको पता नहीं था, और एक कोऑर्डिनेटर हमको उल्टा सीधा पढ़ाता था, ये करो वो करो, वहां पर कल दिवस जाओ, ये करो वो करो, उल्टा सीधा में हमको समझा देता था। लेकिन अब जब हम साथ संगति से जुड़ गए, जुड़ जाने के बाद परमात्मा ने जो हमें खीर खिलाया मार मार के, अब वो खीर का मार से, परमात्मा का जो खीर से हम इतना मजबूत हो गए अपने आप में कि काल के टक्कर में क्या लिखे हैं, अब मोह ज्ञान हुआ, क्योंकि साथ संगति से जुड़ने के बाद ज्ञान हुआ इस काल बलि के। अब वो काल से हम टक्कर ले रहे हैं ना आज। अरे काल का दूत को हम ललकार रहे हैं। न तो ये मैनेजमेंट वाला को दो शब्द कोई बोल नहीं सकता, ये कौन है मैनेजमेंट वाला? काल तो है, उसको हम ललकार रहे हैं। 2 कौड़ी का इंसान ललकार रहा है उसको। भाई बहनों, हम लोग क्या है, 2 कौड़ी का इंसान है सच वक्त, ना आगे ना 1 महीना का राशन ढंग से नहीं भरा जाता है। हाँ, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन का राशन रहता है। हम लोग भुक्कर राम, हम लोग सतलोक वाला को ललकार रहे हैं, और उसका पास में अरबों खरबों रुपया है, चाहेगा तो पैसा से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करा सकता है वो, लेकिन वो नहीं कर सकता है। क्या कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है। चाहेगा तो वो मरवा सकता है। वो जा रहे फलना भगत को, ले तुम 2 लाख रुपए ले जाओ, उसको गुड़का किया, कोई भी गुड़का देगा। यहाँ तो 10,000 में जान लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो परमात्मा का शक्ति, परमात्मा हमारे पल पल साथ है, पल पल। वो हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। अरे वो काल नहीं कर सकता, तो ये तो काल का पिल्ले है, ये तो काल का भेजा हुआ है, ये कहां से हमारा कुछ करेगा? भाई बहनों, ऐसा हमको साथ संगति से परमात्मा ने मजबूत कर दिया। लेकिन ये 90% संगत नहीं समझेंगे, साथ संगति को अभी भी हमको नीचा भाव तरफ से देखते हैं, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है ना। अब हमें ज्ञान हुआ, लग गया इस काल बलि के टक्कर में, हरदम तेरा करूं जिक्र में, अब आण पड़ी मोहे भीड़। हरदम अब जिक्र तो भाई परमात्मा का ही होता है, सत्सेवक का तो कोई जिक्र किसी से करता नहीं है। करेगा तो अपना भाई बहनों से करेगा, वो भी करेगा तो ज्ञान आधार से करेगा, मालिक का चर्चा करेगा। तो ये है। अरे भीड़ क्या करेगा ये? अरे भक्ति का आगे कुछ नहीं चलेगा, भक्ति का आगे कोई भीड़ भाड़ काम नहीं करेगा भाई। ये परमात्मा साथ में है, ये मारता छर्र से गोली ना, सब भीड़ साफ हो जाता है, साफ। क्योंकि भक्ति का शक्ति ऐसा है। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? पाव चना के लालच में या बंदर वाली मूठ गई, मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन बड़ी। रामपाल सदगुरु शरण लई, खाई शब्द दूध की खीर। ये बंदर जो पकड़ने वाला होता है ना, वो एक बर्तन लाता है जिसमें उसका हाथ जो है ना पतला से सुरंग जैसा रहता है, और अंदर में चौड़ा होता है। उस तरफ से वो जमीन में उसको दाब देता है, और उसमें क्या करेगा, वो उसमें थोड़ा सा चना डाल देगा, 2 मुट्ठी चना डाल देगा उसमें, और उसका बाहर में चना गिरा देगा। अब बंदर आएगा देखेगा,
बढ़िया चना गिरा, खाएगा, टप 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 खाएगा। आने के बाद झांकेगा वो नीचे में, देख रहा है लोटा में पूरा चना भरा हुआ है। ये सोचता कि चलो एक मुट्ठी निकाल के भागे। अब जैसे हाथ घुसा के वो भागने खोजता है, अब उसका हाथ जो है, उसका मुट्ठी चना से जो भरा हुआ रहता है वो खुलता नहीं है वो, क्योंकि लालच है उसको, वो पकड़े रहता है उस चना को। और हाथ अगर छोड़ दे तो खुल जाएगा, वो निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ता है लालच के चलते। अब वो वहां पर रोए गाए, वहां लेटरिन पेशाब कर दे, थक हार जाता है, एकदम थक हार जाता है। इसके बाद में वो ऐसे पड़े रहता है। 3-4 घंटा का बाद में जब वो आता है और उसका गर्दन मोड़ कर उसको पकड़ के ले जाता है, और उसको क्या करता है ले जाके, चल नाच के दिखा, चल कमर में हाथ रख के दिखा, चल उछल कूद करके दिखा। एक मुट्ठी चना के लिए अब दर दर उसको नचाता है उसको। तो भाई बहनों, हम ऐसे प्रेम जाल में हम फंसे हुए हैं, ये बंदर के चक्कर में। बंदर जैसा कहानी है हमारा, मोह ममता, हाँ, ये गाड़ी, ये जितना भी सुख सुविधा है ना, ये काल का दिया हुआ है। ऐसे हम बंदर की तरह हम माया के जाल में फंसा हुआ है। वो परमात्मा देखा, अरे ये तो बंदर को तो अब दुखी पाएगा ये, क्योंकि परमात्मा दयालु होता है, ये अब तो दुख पाएगा। तो परमात्मा क्या किया कि एक केला लिया और इसका जहां तक उसका हाथ मुश्किल से पहुंचे वहां उसका केला रख दिया। अब वो बंदर देखा केला, अब भाई इंसान तो लालची होता है, चलो इसको भी उठा लो। अब वो उसको उठाने गया। अब ऑटोमेटिक क्या है कि एक हाथ उठाएगा तो दूसरा हाथ लूज हो जाता है, अब उसका वो हाथ छूट गया। तो ये जो है ना, हम जो भीड़ में, हम जो मोह माया ममता, काल बलि का जो ये सांग है, हम इसमें पड़े हुए थे बंदर की तरह। तो ये राम नाम का खेला परमात्मा ने हमें पकड़ा दिया, न तो हम ये बंदर जैसा ही हम भी पड़े हुए रहते। लेकिन वो सतनाम का खेला परमात्मा ने देकर हमें यहां से निकालने का कोशिश किया है। भाई बहनों, एक दयालु परमात्मा है, हम इनका जितना भी गुणगान करें ना, ये बहुत कम है। हम इतना परमात्मा को दुखी किए थे, लेकिन फिर भी वो दयालु परमात्मा सतनाम का केला हम लोग को पकड़ा दिए। और आज वो सतनाम का केला हमारा इतना बड़ा हो गया कि हम अब मौज कर रहे हैं। परमात्मा ऐसे मौज करता है अपना आत्मा को, सारा विकार, पांचों विकार परमात्मा छुड़ाकर हमको भक्ति करवाने के लिए हमसे आज परमात्मा अपना हाथ पकड़ लिया और बेटा भक्ति करो, कोई बाधा नहीं है तेरा ऊपर, सब चीज से हमें आजाद कर दिया। भाई बहनों, दया है मालिक की। रामपाल सदगुरु शरण लाई, खाई सब दूध की खीर। ये दयालु परमात्मा है, ये ऐसे हमें खीर खिलाता है, मार मार के खिलाता है। लेकिन ये मार कोई वो मार नहीं है, ये प्यार वाली मार है। ये प्यार प्यार से परमात्मा ने अपनी आत्मा को चार्ज करता है। भाई बहनों, एक छोटा सा एक सबक था जो मालिक ने पूरा करवाया।
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।